चलिए नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। आज सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर प्लेस्ड अंडर द प्रोटिस्टा। सभी सिंगल सेल यूकैरियोट जो होते हैं सबके सब प्लेस्ड किए गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इनकी बाउंड्री को डिफाइंड नहीं किया गया। वाट में भी ये तो अब फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट, ये तो या तो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो सकते हैं। टू वन ऑफ द बायोलॉजिस्ट में भी प्लांट, जिसको हम प्लांट कह सकते हैं, अनदर कुछ और भी मान सकते हैं जैसे एनिमल। इन दिस बुक हम इस बुक में पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स अंडर द प्रोटिस्टा के अंदर हम क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स को पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली, जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं वो प्राइमरीली मतलब उनका जो पहला मुख्य प्रेफरेंस रहता है वो एक्वाटिक होते हैं। दिस किंगडम लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये किंगडम दूसरे किंगडम से भी लिंक करता है जैसे प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। बीइंग यूकैरियोट्स, जो कि यूकैरियोट्स हैं। द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं सबका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट होता है कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हुआ, हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। सम है फ्लैजेला, कुछ के पास फ्लैजेला पाए जाते हैं या कुछ के पास सिलिया पाया जाता है, जिसकी वजह से लोकोमोशन या मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब चलनशील होते हैं, जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड सेक्सुअली। प्रोटिस्ट जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल मेथड से और एसेक्सुअल मेथड से, बाय ए प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस से, फ्यूज़न के प्रोसेस से बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे कौन कौन से आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। पहला जो है क्राइसोफाइटा, हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेनली इस ग्रुप में रखा गया डायटम्स को और गोल्डन एल्गी को रखा गया है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा ये मरीन वाटर मतलब समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखे जाते हैं आसानी से। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जो वाटर करंट के साथ बहते रहते हैं पैसिवली, उन्हें हम प्लैंकटन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट इज नोन एज प्लैंकटन। तो मोस्ट ऑफ देम हैज बहुत ज़्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टूगेदर एज ए सॉफ्ट बॉक्स। कह रहे हैं डायटम्स के पास जो सेल वॉल होता है वो दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स के बने होते हैं जो एक दूसरे का सॉफ्ट बॉक्स की तरह फिट, जैसे साबुन, जिसमें साबुन रखा जाता है जिसे हम साबुदानी बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक साबुदानी का डिब्बा दूसरे साबुदानी के ऊपर जिस प्रकार से फिट बैठ जाता है उसी प्रकार से इनके सेल वॉल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिट बैठ जाते हैं। द वॉल ऑफ एम्बेडेड विथ, इनके वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से इनका वॉल क्या होता है, इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब टूटते नहीं आसानी से। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन दियर हैबिट। जहाँ ये पाए जाते हैं ये अपने सेल्स को लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट करते रहते हैं, एक्युमुलेट करते रहते हैं। बिलियन ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सौ सालों तक ये क्या करते हैं, वो अपने सेल को डिपोजिशन करते रहते हैं, जिससे फॉर्मेशन होता है डायटोमियस अर्थ का। डायटोमियस अर्थ का जो फॉर्मेशन करते हैं यह कैसा होता है,
इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब ये टूटता नहीं है, इतना कठोर होता है। इसका यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में एंड सिरप में। डायटम जो होता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसिन होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, ये पूछे गए हैं कि क्राइसोफाइटा में कौन से आते हैं, डायटम्स आते हैं जिन्हें हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। हमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है कि जब ऑप्शन में आता है कि डायटम्स किस में पाए जाते हैं, तो क्राइसोफाइटा डायनोफ्लैजिलेट दोनों ऑप्शन में रहता है, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। तो हम लोग याद कर लेते हैं इस पॉइंट को कि क्राइसोफाइटा में डायटम्स पाए जाते हैं, जिसे हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। ये क्या होते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट के द्वारा, फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इनके सेल वॉल जो होते हैं दो पतले होते हैं और एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से बैठ जाते हैं जैसे साबुन का बॉक्स। इनका वॉल क्या होता है, आसानी से टूटता नहीं है। जहाँ ये रहते हैं वहाँ अपने सेल का डिपोजिशन करते हैं, जिससे डायटोमियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। और इसका यूज करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में एंड सिरप्स में। डायटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन कहते हैं, मतलब ज़्यादातर जो ओशन का जो प्रोड्यूसर होता है, समुद्र का जो मेन प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है, क्राइसोफाइट्स होते हैं, जिसे हम डायटम्स कहते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट दीज ऑर्गेनिज्म आर द मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ज़्यादातर ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखने में येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग अपॉन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल। इनके सेल में जिस प्रकार से पिगमेंट पाया जाता है उसी प्रकार से ये अपना कलर अपीयर होता है, इनको दिखाई देते हैं वैसे येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। इसी उनके जो सेल में जो जैसे कलर होता है उसी के आधार पर हमें ये दिखाई पड़ते हैं। सेल वॉल जो होते हैं इनके स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट के बने होते हैं ऑन आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम है टू, ज़्यादातर के पास दो फ्लैजेला पाया जाता है। वन लाइज, जो एक लाइज करता है लॉन्गिट्यूडनली मतलब परपेंडिकुलर, दूसरा एक इस तरह से लाई करता है, दूसरा क्या करता है इसी के ऊपर से ट्रांसवर्सली लाई करता है एक फरो में। बिटवीन दो वाल के बीच में एक वाल है, एक इधर वाल है, एक इधर वाले, दो वालों के बीच में ये फरो पाया जाता है, इसी में ये पाए जाते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जिसे हम बोलते हैं गाइनोलैक्स, एग्जाम्पल है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जाम्पल है गाइनोलैक्स। ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके अपने नंबर को बहुत जल्दी इंक्रीज कर लेता है, जिसकी वजह से लाल सागर लाल दिखाई देता है। ये लिखा गया है गाइनोलैक्स undergo the such rapid multiplication that makes C appear red। और क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज बाय द सच अ लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। ये क्या करता है कि जब जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करके अपने नंबर को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से लाल सागर लाल दिखाई देता है, पूरा समुद्र लाल दिखाई देने लगता है, जिससे कि ये जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसमें रहने वाले एनिमल्स और मछलियों को नुकसान पहुंचता है और ज़्यादातर मछलियाँ मर जाती हैं इसकी वजह से, गाइनोलैक्स की वजह से। तो इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, तो ये येलो ये इनका कलरेशन किस कारण अपीयर होता है, इनके सेल में पिगमेंट की वजह से होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट किस में पाया जाता है, तो डायनोफ्लैजिलेट्स में। डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल कौन से होते हैं, गाइनोलैक्स होते हैं। गाइनोलैक्स की वजह से रेड टाइड काज करता है, कहाँ, सी में, समुद्र में। ठीक, गाइनोलैक्स क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है, जिससे समुद्र लाल दिखाई देता है और ज़्यादा से ज़्यादा टॉक्सिन रिलीज करके वहाँ समुद्र में रहने वाले मछलियाँ को ये मार देता है और एनिमल को नुकसान पहुँचाता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर रुके हुए जल में पाए जाते हैं, रुके हुए जल में पाए जाते हैं।
इंस्टेड ऑफ द सेल, इसके अलावा इनके सेल वॉल, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेल्किन, इनके अलावा इनके सेल वॉल में प्रोटीन रिच लेयर मतलब प्रोटीन से अधिकता वाले लेयर पाया जाता है जिसे हम पेल्किल कहते हैं, विच मेक्स दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। पेल्किल के पाए जाने की वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, किसी भी तरफ मुड़ जाते हैं। इनके पास 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है, और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक करते हैं। यदि लाइट नहीं है, व्हेन लाइट ड्रिप्ड ऑफ सनलाइट देन बिहेव एज हेटेरोट्रोपिक, यदि लाइट नहीं है तो यह क्या करते हैं, हेटेरोट्रोपिक नेचर की तरह बिहेव करते हैं। और जब हेटेरोट्रोपिक नेचर की होते हैं तो क्या करते हैं, प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ये छोटे एनिमल को प्रेडेटर मतलब खाते हैं, भक्षण करते हैं। इसके अलावा इसमें पिगमेंट ऑफ इग्लिनाइट आइडेंटिकल टू दोज प्लांट विच हायर प्लांट, जैसे इनके पास जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, वो सिमिलर होता है हायर प्लांट की तरह। यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है यूग्लिना का। एग्जाम्पल क्या होता है, यूग्लिना। तो इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, इतने पैराग्राफ से। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, रुके हुए फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनके सेल वॉल में एक प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है जिसे हम पेल्किल कहते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। इनके पास 2 फ्लैजिला पाया जाता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट फ्लैजिला पाया जाता है। ये फोटोसिंथेटिक नेचर की होते हैं लाइट के प्रेजेंस में। यदि लाइट नहीं है तो ये हेटेरोट्रोपिक नेचर करते हैं और अपने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को प्रेडेटर करते हैं, और ये छोटे ऑर्गेनिज्म को भक्षण करते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि सिमिलर होता है हायर प्लांट की तरह। एग्जाम्पल है यूग्लिना। फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक नेचर के होने की वजह से इसे हम मिक्सोट्रोपिक भी कहते हैं। यूग्लिना कैन शो द मिक्सोट्रोपिक नेचर, इसमें नहीं दिया गया है लेकिन इस नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड आर द सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टिक, ये कह रहे हैं एक सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक मतलब जो सड़े हुए लकड़ी या मरे हुए ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं उसे सेप्रोफिटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पर जो पाए जाते हैं उसे हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, सेप्रोफिटिक्स कहते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग, जो सड़ी हुई लकड़ी के ऊपर पाए जाते हैं, लीफ पर पाए जाते हैं और उसे खाते हैं, इंगल्फिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, और उसी को ये खाते हैं। अंडर द सुटेबल कंडीशन, ये सुटेबल कंडीशन में या फेवरेबल कंडीशन में दे फॉर्म एन एग्रीगेशन का प्लाज्मोडियम, वो सुटेबल कंडीशन में इकट्ठा होके बनाते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट, ये बाद में ग्रो करके बड़े होके स्प्रेड होते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब इनका कंडीशन फेवरेबल सुटेबल नहीं होता है, द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्लोटिंग, तो ये डिफ्रेंशिएट होकर फ्लोटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो फ्लोटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं, जिसके ऊपर स्पोर पाया जाता है टिप पर। फ्लोटिंग बॉडी क्या करते हैं, स्पोर धारण करते हैं अपने टिप पर। द स्पोर पोजेस ट्रू सेल वॉल, स्पोर के पास ट्रू सेल वॉल पाया जाता है। दे आर द एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, ये क्या करते हैं, इतने रेजिस्टेंस होते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन, इसके अलावा किसी भी एडवर्स कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर डिस्पर्स बाय एयर करंट, बाद में ये अपने स्पोर का डिस्पर्सन एयर के थ्रू करते हैं, थ्रू द एयर करंट।
तो इसमें से क्वेश्चन अब तक जो पूछा गया है सबसे ज़्यादा कि स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम किस में पाया जाता है, तो स्लाइम मोल्ड एक वो प्रोटिस्ट है, इसी की वजह से मलेरिया काज होता है। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन जनरली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। वो प्रेडेटर की तरह रहते हैं या पैरासाइट की तरह रहते हैं, या तो ये किसी जीव को खा लेते हैं या तो किसी जीव पर पाए जाते हैं, उसी को भक्षण करते हैं। लिविंग अगर जीव पर पाए जाते हैं तो उसे पैरासाइट कहते हैं, ये लिविंग जीव को मार के खाते हैं तो उसे प्रेडेटर कहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल। दे आर द 4 मेजर ग्रुप, इनको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला जो है अमीबाइड प्रोटोजोन्स, इसमें क्या होता है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट वाटर मतलब दलदल या नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं। ये मूव करते हैं अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा, ये मूव करते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा और क्या करते हैं, प्रे को पकड़ने का काम करते हैं इनके स्यूडोपोडिया, जिसे हम फॉल्स फीड कहते हैं। एजिन अमीबा जैसा कि अमीबा में पाया जाता है। अमीबा कुछ इस तरह से नेचर का होता है, ऐसे ऐसे। तो इसके जो टेंटिकल्स होते हैं ये कुछ इस तरह से पाया जाता है ना, ऐसे कि किसी ये क्या है, ये टेंटिकल्स होते हैं, इसे हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, उसी को फॉल्स फीड बोलते हैं। फॉल्स फीड मतलब झूठा पैर, उसी से वो चलते हैं, उसी से वो अपना भोजन को भी पकड़ने का काम करते हैं। ये कुछ होते हैं जो मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और उन पे क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, सिलिका का सेल पाया जाता है उनके सरफेस पे, सिलिका सेल ऑन सरफेस। उसके एग्जाम्पल हैं, करें कुछ एग्जाम्पल दिए गए, सम ऑफ देम सच एज एंटीमीबा। एक एंटीमीबा पैरासाइट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो अमीबिक डिसेंट्री काज करता है, उसी का नाम दिया गया एंटीमीबा, एक पैरासाइट्स है। ठीक, तो इसमें पूछा जाने वाले क्वेश्चन कौन से है कि अमीबा में क्या पाया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन, तो स्यूडोपोडिया जिसे हम फॉल्स फीड बोलते हैं। इनके सेल वॉल पर इनके सरफेस आउटर सरफेस पर सिलिका का डिपोजिशन होता है। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है एंटीमीबा पैरासाइट्स। इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या तो ये पैरासाइट, या तो अपने मन के या कहीं भी रह के जीवन यापन करते हैं, या तो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं। दे है फ्लैजेला, इनके पास फ्लैजेला पाए जाते हैं। द पैरासाइट फॉर्म का जो पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं। जैसे डिजीज का नाम क्या है, स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल क्या है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से होता है। किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेडिकल में, भिन्न भिन्न एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें से। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कौन से होते हैं, तो ट्रिपैनोसोमा, इनके पास फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजेला पाया जाता है, इसलिए इन्हें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कहते हैं। जैसे ट्रिपैनोसोमा बीमारी क्या काज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, इसी नाम से पूछा गया। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा से। अब आते हैं नेक्स्ट सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन जिसमें सीलिया पाया जाता हो उसे हम सिलिएटेड प्रोटोजोन कहते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, इनके पास हजारों सिलिया पाए जाने की वजह से बहुत तेज़ी से ये मूव करते हैं। दे हैव ए कैविटी, इनके पास एक कैविटी पाया जाता है जिसे हम गलेट कहते हैं। गलेट मतलब जो जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है, दैट टॉप ऑफ द दैट अपर
टू द आउटर साइड ऑफ सेल सरफेस, जो बाहर की तरफ होता है सेल सरफेस पे। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया काज द वाटर लैटिन विद फूड एंड स्ट्रीटेड इनटू द गलेट। कह रहा है कि जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं सिलिया में, तो सिलिया के साथ जिस साइड सिलिया मूव करते हैं उसके अपोजिट वाटर का करंट होता है। वही वाटर का करंट सीधे गैलेट में जाता है, जिसमें वाटर में फूड भी रहता है या छोटे ऑर्गेनिज्म रहता है। जो वो गलेट में जाता है तो वो जो छोटे ऑर्गेनिज्म है उसका वो भक्षण कर लेता है, वो एज ए फूड के रूप में। एग्जाम्पल कह रहा कौन सा होता है? पैरामीशियम। ठीक है, हम दिखा दें पैरामीशियम में कहाँ पाया जाता है। ये देखिए, ये पैरामीशियम है। यह छोटे छोटे दिखाए गए हैं, जो ये क्या है, यहाँ छोटे छोटे सेलिया पाए जाते हैं। जब ये मूवमेंट करते हैं, अगर बाई चांस ऊपर मूवमेंट करते हैं, इस साइड अगर मूवमेंट करते हैं तो इनके सिलिया नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो ये फॉरवर्ड मूव करते हैं। और पानी का करंट इसके क्या होता है, इसके अपोजिट होता है, इधर से होगा। तो यही पानी का करंट जब इसमें जाता है, इसमें ये क्या है, ये गलेट है, ये गलेट है, ये पानी का मूवमेंट इसमें जाता है तो इसके पानी के साथ फूड भी रहता है, जिसका वो अपना भक्षण करके यापन करते हैं। ठीक, और उससे वे मूवमेंट भी करते हैं सिलिया के द्वारा। तो एग्जाम्पल क्या है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में? इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पोरोजोन्स। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं स्पोरोजोन। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक होते हैं इन दियर लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम, कह रहा है जो मोस्ट नोटोरियस मतलब जो ज़्यादातर काज करता है बीमारी, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं प्लाज्मोडियम को। विच काज द मलेरिया, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। डिजीज विच हैज़ जो एक बैड इफेक्ट काज करता है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ठीक है, अब स्पोरोजोन में क्या पूछा जा चुका है। स्पोरोजोन क्या होते हैं? स्पोर लाइक होते हैं। जो सबसे कॉमन स्पोरोजोन है जिससे मनुष्य में बीमारी होती है मलेरिया, वो होते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम की कई वैरायटी पाई जाती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो इसके कई भिन्न भिन्न जातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम जो होता है एक प्रोटिस्ट है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है या एक मलेरियल पैरासाइट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आज तक इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किंगडम फंजाई।